हेलो माय डियर स्टूडेंट्स 10th क्लास। तो आई होप आपका हिंदी का पेपर अच्छा गया होगा और अब जो है आपका 21 मार्च का मैथ का एग्जामिनेशन है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं आपका फॉर्मूलेज की वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो फॉर्मूलेज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे कि हर बार क्वेश्चंस जो आते हैं आपके फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। सेकंड आपका रहेगा रियल नंबर्स और थर्ड रहेगा आपका पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या है, तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और इसी तरीके से मैं आपको स्मॉल वीडियोस यानी छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ताकि आप खाना खाते हुए या फिर आप कोई भी काम करते हुए उनको पार्ट टाइम में कवर कर सकते हो। और जब आपने ये इजीली आपने अगर ये फॉर्मूलेस कवर कर लिए तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो फॉर्मूलेस है कवर कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए। वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड x जो है आपका वेरिएबल है और जो हाईएस्ट पावर है वो x की क्या है 2 है। तो ये क्या होगा, जनरल फॉर्म में इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक मिलती है। तो ये जनरल फॉर्म हो गया। इसके बाद जो आपके इसके रूट्स होते हैं, रूट्स का मतलब होता है इसके जीरोस जो होते हैं, रूट्स का मतलब होता है x की जो वैल्यू होती है उनको एक अल्फा बोल देते हैं और एक बीटा होते हैं। अब मैं आपको जल्दी यानी कि फॉर्मूलेज ही बताने वाला हूँ, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक श्रीधराचार्य मेथड होता है जिससे हम निकाल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट के अंदर अपॉन 2a। और ये क्या है, a b c जो है वो कॉफिशिएंट है इक्वेशन के। तो ये इससे अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की भी आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या कर रखा है यहाँ पे प्लस माइनस लगा रखा है। अगर हम इनको सेपरेट कर देंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको ये श्रीधराचार्य मेथड यानी फॉर्मूले के नाम से इसको हम जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड यही था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है वो आपको मैं बताने वाला हूं। उसके बाद जो है वो है आपका डिस्क्रिमिनेंट का। तो आई होप आपको इनको सबको रिवाइज करते हुए चलना है, अब नोट करने का तो टाइम है नहीं। तो इसके बाद है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है आपका, b² माइनस 4ac। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है। इसके बाद जब डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशन होती है, इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है d इज ग्रेटर देन 0। ये इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और सेकंड कंडीशन हो जाएगी आपकी d इज इक्वल टू 0, जिसके लिए हो जाएगा रूट्स हो जाएगा रियल एंड इक्वल। और जो थर्ड हो जाएगी वो हो जाएगी d इज लेस देन 0, जो कि हो जाएगा रियल नहीं होगा, इसके लिए हो जाएगा आपका इमेजिनरी। रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। तो आई होप आपने इस तरीके से ये रिवाइज कर लिया होगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे, इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर वो खाली रियल बोलता है तो ये आपको पता होना चाहिए, रियल के लिए बस हमारे पास d इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, ये इंपॉर्टेंट है रियल के लिए। अगर वो रियल बोलता है, डिस्टिंक्ट नहीं बोलता, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे हमारे जो फॉर्मूलेज थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके बस यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, जो कि सम ऑफ रूट होता है। सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका -b/a। -b/a का मतलब होता है यही आपका जो फॉर्मूलाज हैं वही पॉलिनोमियल्स में, जो मैं आपको फॉर्मूले करा रहा हूं। अब मेरे को अलग से सेपरेट फॉर्मूलेज नहीं कराने पॉलिनोमियल्स के लिए। ये फॉर्मूले आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हैं और यही फॉर्मूले आपके पॉलिनोमियल्स में भी हैं। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, और इसी को बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। माइनस b क्या होगा, मैंने जैसे जनरल फॉर्म लिखी थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x। तो इसको हम कॉफिशिएंट ऑफ x भी लिख सकते हैं और माइनस लगा देंगे, और इसको लिख देंगे कॉफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसा कि आप किस में देखते हो, वेरीफाई करने के लिए आप पॉलिनोमियल चैप्टर में देखते हो। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट में यहाँ पे सी है, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ आपका एक्स स्क्वायर। तो आई होप आपको ये फॉर्मूलेज रिवाइज हो गए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के करा दिए। अब जो लास्ट चैप्टर बचा है वो है रियल नंबर, और रियल नंबर में आपको बस 2 फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, और इस तरीके से आपको ये जो शॉर्ट 3 चैप्टर के फॉर्मूलेज थे वो आपको मैंने ईजिली अंडरस्टैंड वे में रिवाइज करा दिए। अब जो इसके बाद मैं लेकर आने वाला हूँ वो अर्थमेटिक पे ट्रिग्नोमेट्री तो सारा चैप्टर वो है आपका फॉर्मूला बेस्ड है, तो वो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। मेक श्योर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब जो है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर का जो लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है a एंड b इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका मतलब क्या होता है, आपको वो 2 नंबर देगा, कोई भी 2 ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट दे सकता है या फिर वो 2 नंबर दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको ले लिया 2 एंड 4, 2 नंबर दे दिया, और इनके प्रोडक्ट दे सकता है या फिर ये 2 नंबर, तो उनका आपको एलसीएम भी दे देगा। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम 4 ही हो जाएगा, और फिर आपसे वो एचसीएफ पूछ लेगा डायरेक्ट। तो ये इस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो तो आपको पता ही होगा, जो कि हम पढ़ते रहते हैं, वो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है, ये आपका जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं डिविडेंड वाला, और एक यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। यूक्लिड डिवीजन किसके लिए यूज किया जाता है, वो आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वो होता है आपका एचसीएफ निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और थर्ड जो हो गया आपका वो इसी फॉर्मेट को हमने लिख दिया था, यहां पर हो जाएगा हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट Q प्लस रिमाइंडर, यानी ये जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके से। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलेज पसंद आए होंगे, और इस तरीके से मैं आपके एपी के भी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है वो लेकर आने वाला हूँ, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स। सो मेक श्योर चैनल पर बने रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।